अभी तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान सिर्फ लेट से कहेंगे एक एमओयू साइन हुआ है कि जी के द अमेरिकन मे प्रोवाइड देम F-35। अगर इंडिया एक कॉम्बिनेशन अपना बनाता है राफेल एंड F-35, हम्म। तो वो दुनिया के दो महंगे तरीन जहाज फ्लाई कर रहा हो। अगर आपके पास वेपन्स हैं या आपके पास आपकी फोर्स स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपको जंग ना करनी पड़े, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द सक्सेस ऑफ होल्डिंग दीज वेपन इंडियंस इन टर्म्स ऑफ आर रीफॉर्मेशन ऑफ द फोर्सेस। वो भी अपनी इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तान एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। हम्म। I think कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके पायलट्स हैं। पाकिस्तान हैज अपग्रेडेड इट्स F-16 टू द हाईएस्ट लेवल जो हमें ऑफर हुए थे। J-31 बहुत इंप्रेसिव लगा, खासतौर पर उसका रेडार, उसकी ergonomics इज रियली इंप्रेसिव। जो हमारी कैपेबिलिटी हमारे पायलट्स ने और इंजीनियर्स ने हासिल की JF-17 से, ठीक है ना, वो इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स। वन एयरफोर्स विच हैज द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड इज द पाकिस्तान एयरफोर्स बिकॉज वी नेवर कॉम्प्रोमाइज on their training standard. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल सैयद मोहम्मद खान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। ट्रम्प साहब ने एक ऑफर की है इंडिया को कि F-35 फाइटर जेट्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडिया को उन्होंने आमादगी जाहिर की है। और इंडिया शशोपंत का शिकार है कि ये लें कि ना लें, उसकी डाउन साइड्स भी हैं, उसकी एडवांटेजेस भी हैं। वो ऐसे देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना के पास J-35, उनके जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, चाइना के 300 के करीब उनके पास हैं। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं चाइना में स्टेल्थ फाइटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, J-35 की। इस सूरत हाल में दे थिंक कि इट्स ओवरवेलमिंग चैलेंज फॉर देम, और इसको काउंटर करने के लिए दे हैव टू डू समथिंग। और उस सूरत हाल में उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये Su-57 की रशिया, और एक अमेरिकन F-35। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? From the Indian point of view, मेरा ख्याल it is a very tricky situation and I think पाकिस्तान ने क्या कहते हैं is making India react to a future power balance in the region. हम्म। अ, जब हम लोगों ने जब उन्होंने राफेल खरीदा, उस वक्त वी वर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आवर फ्लीट बिकॉज हमारे काफी जहाज जो थे वो अब पुराने हो चुके थे और हमें उनको नए जहाजों से रिप्लेस करने की जरूरत थी, जिनमें प्राइमरीली जो हमारे मिराजेस थे, जो हमारे F-7s थे, और जो पुराने मॉडल के F-16 थे। सो इन जहाजों को हमने रिप्लेस करना था और हमने J-10C की सिलेक्शन की। ठीक है ना। J-10C इज अ वेरी एडवांस्ड फाइटर जेट, बट द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज एन अफोर्डेबल फाइटर। आजकल जितने भी फाइटर जेट्स हैं जो यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट से निकल रहे हैं, दे आर एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, वन, एंड नंबर टू दे कम विद अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल हिकअप्स और रिस्ट्रिक्शंस। हम्म। ठीक है। तो उसकी वजह से जब हमने J-10C का किया तो इंडिया ने क्या कहते हैं राफेल का मुआहदा किया। ठीक है। अब इस वक्त भी इवन अगर हम दोनों साइड्स के ऊपर देखें, विद द J-10C एंड राफेल इन अ कॉम्बैट सिचुएशन, फ्यूचर कॉम्बैट सिचुएशन, यानी कि आप कहेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर जब भी ये दोनों जहाज एक दूसरे के खिलाफ पिच होंगे, ठीक है, द फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी विल बी विद द पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है ना। हम यहाँ राइट। से हमारे पास PL-15 है, उनके पास वहां मीटियोर और मीका है। अब हम दोनों किस्म के मिसाइल्स की यानी कि कैपेबिलिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जी के वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट शॉट
both the Eastern and the Western commentators, they agree that PL-15 has a longer range than Meteor. राइट। मैं ठीक है आज ना? जनरल बख्शी साहब को सुन रहा था, वो तबसरा फरमा रहे थे हम्म। इसके प्रोस एंड कॉन्स पे F-35 के। तो जो मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक अब तक कंडीशन ये रखी है अमेरिका ने कि अगर हम आपको ये देते हैं और आप एग्री करते हैं तो हमें राइट ऑफ इंस्पेक्शन दिया जाएगा कि आप इसको ओपन नहीं करेंगे, इस जहाज को। सोचा तो यही जा सकता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे और इसको किसी तरह से मॉडिफाई नहीं करेंगे, यानी जो इसमें मिसाइल कैपेबिलिटी है वही यूज़ होगी। आप उसमें किसी और किस्म का वेपन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ जहाज लेना आपको लगता है कि मैं लाइक। एक्चुअली हसन साहब उसी चीज के ऊपर आ रहा था। ठीक है ना? अब जबकि दो, अब एक तरह की पैरिटी आ गई थी। सो जिस एयरफोर्स को भी एक दूसरे के ऊपर एज चाहिए था, वो उसको अब जनरेशन 4 से जनरेशन 4.5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ना था। सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप, और मुझे, मैं ये कहूंगा कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने जनवरी 2024 में ये डिसाइड कर लिया कि जी कि हमने J-31 की तरफ जाना है, विच इज एक्चुअली जनरेशन 4.5 एयरक्राफ्ट। जी। अब अगर अभी तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान सिर्फ लेट से कहेंगे एक MOU साइन हुआ है कि जी के द अमेरिकन में प्रोवाइड देम F-35। हम्म। लेकिन जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसमें उसके बाद एटलीस्ट 36 मंथ्स लगेंगे फॉर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट डिलीवरीज, हम्म। जिसका मतलब ये हुआ कि फॉर 4 to 5 years पाकिस्तान एयरफोर्स will have that superior edge over the Indian Air Force in terms of flying the uh, J-31s। ठीक है इसमें ना? एक और ट्रिकी सिचुएशन है, इफ यू और लाइक टू ऐड। can I just add one more sentence to it? प्लीज प्लीज। uh, uh, इस वक्त जो है ना, अब अगर आप मार्केट देखें और आप दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट देखें जो विच आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, J-31 इज समथिंग लाइक 70 million, $70 to $80 million, डिपेंडिंग कि आप उसको किस कन्फिग्रेशन में लेते हैं। हम्म। जबकि F-35 जो है is something like they are saying is $177 million, which is a अरे, very expensive aircraft। और ठीक उसकी है ना? फ्लाइंग जब कॉस्ट भी बहुत और ज्यादा इट है। इज ऑल्सो, जी, और फ्लाइंग कॉस्ट एक भी कॉस्ट फोर्टी बहुत ज्यादा है, थाउजेंड एक उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कि यस। इवन इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि जो पेंटागन है उसने कांग्रेस को लिखा है कि जी कि दिस एयरक्राफ्ट इज टू एक्सपेंसिव टू बी फ्लोन। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर इंडिया एक कॉम्बिनेशन अपना बनाता है राफेल एंड F-35, हम्म। तो वो दुनिया के दो महंगे तरीन जहाज फ्लाई कर रहा हो। ठीक है हम्म। ना? जबकि हम इक्वली कैपेबल एयरक्राफ्ट जो है ऑफ एट अ लेसर कॉस्ट इधर फ्लाई कर रहे होंगे। वी कैन हैव देम मोर इन नंबर्स इन एनी गिवन सिचुएशन, वी कैन क्रिएट दैट सिनेरियो जहां वी कैन हैव न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी इन अ सर्टेन एरिया ओवर देम। एंड देन वी यानी कि जिस तरह हम 1971 से इंश्योर करें कि हर एरियल बैटल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इज अ विक्टर। ठीक है ना? तो हम इंशाल्लाह कि फ्यूचर, एंड वी एक प्रूव्ड इट वेरी वेल। फोर्सिएबल फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एज देख रहे हैं ओवर द इंडियन एयरफोर्स। सर्टेनली। उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशियन है। राफेल्स जो है, S-400। जी, S-400 जी। और राफेल्स फ्रेंच हैं। अब ये एक तीसरा उन्होंने सोचना शुरू किया है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, ये समझाइए जरा हमें। देखिए, ये कॉम्बिनेशन को एम्प्लॉय करना मुश्किल नहीं है दुनिया में कोई भी, अदर देन दोज कंट्रीज जो प्रोड्यूसर्स होती हैं ऑफ द वेपन सिस्टम्स। तकरीबन सारी दुनिया ही जो है वो मिक्स एंड मैच कर रही होती है। हम भी मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, इंडिया भी मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। सो इनको एम्प्लॉय करना मुश्किल नहीं। लेकिन अगर S-400 इज अ गुड वेपन सिस्टम, ठीक है ना, लेकिन उस वेपन सिस्टम को बड़े इजीली डिफीट किया जा सकता है। और अभी हमने देख लिया है, क्या कहते हैं, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि इट इज नॉट सो वेरी डिफिकल्ट टू बीट S-400। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक एक्सरसाइज में
अपने राफेल्स और S-400 को एक साथ ऑपरेट किया था, और उन्होंने जो रिजल्ट्स शो किए हैं वो अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, विद माय एक्सपीरियंस, देर इज ऑलवेज अ काउंटर स्ट्रेटेजी विच कैन बी एम्प्लॉयड। और यही पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है हसन साहब, कि हम ना सिर्फ अच्छे जहाज फ्लाई करते हैं, हमारी हम अपनी स्ट्रेटेजी और पायलट ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। I ठीक would है ना, एंड certainly दैट इज वाई। want to talk about pilot strategy, pilot training पाकिस्तान के जो है। जरा हमारी मालूमात के लिए ये भी, इफ यू लाइक, तो जरा ये फोर्थ जनरेशन, 4.5, फिफ्थ जनरेशन, ये क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है, जरा ये हमारी मालूमात में अगर आप काइंडली इजाफा करें। बेसिकली हर जहाज के अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, जिसमें खासतौर पे उनका रेडार, यानी कि किस टाइप का रेडार है, कितनी दूर वो देख सकते हैं, उस रेडार के साथ मिसाइल्स कौन से उसके साथ वो जहाज फ्लाई कर रहे हैं वो, प्लस फिर जब इट इज गोइंग इनटू अ वॉरफेयर जोन, तो उसके अंदर थ्रेट वार्निंग सिस्टम, उस थ्रेट को डिफीट करने के सिस्टम्स, ठीक है ना। तो ये ईडब्ल्यू वॉरफेयर सूट्स, ये कितने अच्छे हैं उसके पास। सो द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड एवियोनिक्स यू कैरी ऑन द एयरक्राफ्ट डिसाइड के जी के क्या है। जनरली इस वक्त फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी शामिल हो गए हैं। सो अब जब हम बात करते हैं F-35 की, या J-31 या FC-35 की, तो दे आर ऑल, दे आर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एज वेल एज, क्या कहते हैं, दे हैव वेरी पावरफुल रेडार्स एंड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हम्म। कैपेबिलिटी उन लोगों के पास होती है। सो बेसिकली जो जहाज रेडार फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब डॉग फाइट का दौर चला गया, अब आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, आप थिएटर कंट्रोल करते हैं इंस्टेड ऑफ एरिया, ठीक है ना। और आप जो है क्या कहते हैं, उस रेडार के साथ मिसाइल्स कौन से फायर करते हैं वो, यानी कि फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी किसके पास होगी, वन। नंबर टू, अगर आपके ऊपर एक मिसाइल फायर हो गया, तो अगर आपके पास कितनी अच्छे सिस्टम्स हैं ऑन बोर्ड कि जो आपको आपके ऊपर फायर हुए हुए मिसाइल्स के पहले अर्ली वार्निंग दे दे, अगर फायर हो गया तो उसको किस तरह इवेड करना है, उस वो सारी सारी मालूमात आपको फराहम करे, और फिर उस मिसाइल को इवेट करे। सो ये जो एक पूरा स्वीट होता है, जो पैकेज होता है एवियोनिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये डिसाइड करता है कि जहाज फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, या अब सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका तो अब तो जहाज़ों की कैपेबिलिटी की बात आ गई, तो इसमें इट्स मोर अबाउट एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार सिस्टम, उनकी कैपेबिलिटी। तो इसमें पायलट का रोल अब कितना, अगर डॉग फाइट नहीं है तो पायलट का रोल क्या रह जाता है? इट्स मोर लाइक प्लेइंग अ है। वीडियो गेम। जी, it's more like, यानी कि you have given a good example. Yes, you're right. The pilot is playing the video game, but he is the one who is playing it. He is the one who is operating all these, all these systems. He is evaluating the situation up in the air, and then taking the right decision. ठीक है ना। सो इम्पोर्टेंट। अभी तक तो ऐसी कोई, अभी तक इस तरह फोरसिएबल फ्यूचर तक कोई टेक्नोलॉजी नजर नहीं आ रही कि यू कैन टेक आउट द पायलट आउट ऑफ द लूप। बट सो वी अभी तो ड्रोन, पायलट ही इज द मेन ड्रोन्स पर्सन। क्या करते हैं तो फिर? हाउ गुड ट्रेनिंग यू गिव टू योर पायलट्स टू हैंडल दीज सिचुएशंस डिसाइड्स कि क्या क्या आपकी एयरफोर्स कितनी अच्छी इंप्लॉयड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2019 की एग्जाम्पल याद कराना चाहूंगा, कि जब हम लोगों ने वी वर पिच्ड अगेंस्ट SU-30s एंड मिराज 2000s एंड एवरीथिंग, तो हमारे JF-17 और F-16 की कॉम्बिनेशन ने उनके तीन जहाज गिराए विदाउट द लॉस ऑफ इवन अ सिंगल एयरक्राफ्ट ऑन आवर साइड, एंड वी डिड नॉट इवन क्रॉस द बॉर्डर। ठीक है ना। सो दिस शोड आवर कैपेबिलिटी, कि Would you हमें like to पता share है कि more details of that episode? How did it इट वाज, happen? What actually happened there? I देखिए think we इट are all वाज, very keen to अगर know आपको about. याद हो, उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने हमारे एक हमारी साइड के ऊपर एक मदरसे के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, विच मेंट दे केम इनटू पाकिस्तान एयर स्पेस एंड देन दे ड्रॉप्ड देयर वेपन्स थ्रू कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट, जिसमें अभिनंदन का जहाज भी शामिल था। जी। ठीक है ना। दे केम हेयर एंड दे ड्रॉप्ड वेपन्स
ऑन अ मदरसा इन पाकिस्तान टेरिटरी। सो हम लोग अपना कॉम्बैट एयर पेट्रोल उस इलाके में कर रहे थे, और हमने इंडिया को कह दिया था कि वी विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू आवर एयर स्पेस अगेन, और अगर आपने हमारी एयर स्पेस आपकी के अंदर कम्युनिकेशन दाखिल हुई होते थी तो उनसे? आर यू सेइंग कि मेरा आपके ख्याल है, साथ यानी कि रेगुलर कम्युनिकेशन हो रही जी थी इस मैटर पे? डेफिनेटली, ये तो स्टेटमेंट्स देवर इशूड बाय द आर डिफेंस, बाय द आईएसपीआर एज वेल एज आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, के जी के दोबारा जो है इंट्रूशन ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस विल नॉट बी अलाउड। हम्म, ठीक है ना? तो उस वक्त जो था, यानी कि हमारे जहाज उधर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, और उस वक्त हमें हमें ये फील हुआ कि इंडिया जो है वो दोबारा हमारी एयर स्पेस को इंग्रेस करना चाहता है। हम्म। ठीक है ना? सो वी शोड आर, यानी वंस दे एंटर्ड पाकिस्तान एयर स्पेस, आपने उन्हें वार्न किया, डोंट डू इट अगेन, इफ यू कम नो बैक। इफ बिफोर, हाँ जी, आप उनको एक थ्रेटनिंग पोस्चर दिखलाते हैं ना, क्योंकि अब तो रेडार्स हैं, यू आर वॉचिंग ईच अदर टू 60 to 100 माइल्स अवे। ठीक है हम्म। ना? सो हाउ दैट एयरक्राफ्ट इज रिएक्टिंग टू यू डिसाइड्स के जी कि वो एयरक्राफ्ट आपके लिए थ्रेट बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे हैं। जी। ठीक है ना? तो हमें जब वंस दे वर हेडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान टेरिटरी, ठीक है ना, दैट वाज द टाइम व्हेन यू नो हमने उनको वो जो पायलट एक्शंस होते हैं उनके तहत ये बता दिया कि जी कि इफ यू कम, वी आर हेयर, वी आर वी विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू आवर एयर स्पेस। ओके। ठीक है ना? सो व्हेन दे बट व्हेन दे परसिस्टेड, ठीक है ना, दैट वाज द टाइम जब हमारे जहाजों ने एक्शन लिया। वी डिड नॉट एंटर इनटू देयर एयर स्पेस। ठीक है ना? वी फायर्ड आवर मिसाइल्स, एंड हमने एक SU-30, हमने एक क्या कहते हैं उनका, ये MiG-21, और जी। एक हेलीकॉप्टर जो है वो उसको ग्राउंड किया। Well, was it wise on their part to bring MiG-21 into that kind of situation, जिनको flying coffins बोलते हैं? They're not very capable aircrafts. They're very old. Is In it? a high threat environment, I'll agree with you, it was not very wise to bring the MiG-21s, लेकिन probably वो क्योंकि विजुअल बॉम्बिंग करना चाह रहे होंगे, उनकी Hmm. इंटेंट ये होगी, तो विजुअल बॉम्बिंग के लिए आप लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, लो टेक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। यू डोंट पिच योर हाई टेक एयरक्राफ्ट इनटू विजुअल बॉम्बिंग मोड्स। Right. ठीक है ना? अगर आप दूर से क्या कहते हैं एक्यूरेट बॉम्बिंग कर रहे हो, यानी कि जीपीएस के ऊपर या दूसरे उस तो एस मेथड्स यू के थर्टी इस्तेमाल, जो था उसको कवर देने के लिए साथ था MiG-21 को। प्रोबेबली, जी प्रोबेबली, प्रोबेबली। सो जी अब एक एक और चीज ऐड हो गई है। अभी टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, और बातें हो रही हैं उनसे भी एयरक्राफ्ट कान एयर उनका जो काम के बारे में, जी स्टेल्थ हमारे फाइटर। कुछ बंदे, अकॉर्डिंग टू सम न्यूज विच आई कैन नॉट कंफर्म, बट जो जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ इंजीनियर्स और बंदे ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर टर्की के साथ काम करें, कुछ सब क्लोज टू 200 और so। राइट, सो दिस इज इन द ऑफिंग। जी इंशाल्लाह, यस। तो इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह। इरादा क्या इन है? ये जहाज पाकिस्तान में तैयार होंगे, लाइक JF-17 थंडर? आई विश and so, but even if it comes on our inventory, I think that would be a great boost to Pakistan। यस। देखिए, जंग में जीतना इज द सेकंड स्टेज। जंग, अगर आपके पास वेपन्स हैं या आपके पास आपकी फोर्स स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपको जंग ना करनी पड़े, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द सक्सेस ऑफ होल्डिंग दीज वेपन्स। अगर ये बड़ी जंग इंटरेस्टिंग एक बात। बार शुरू हो जाए तो फिर तो इट कैन बी एनी वंस गेम। एनीवन्स गेम। चलिए, तो इफ इट इज एनीवन्स गेम, तो आप पाकिस्तान का एडवांटेज कहाँ देखते हैं इसमें? हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, कितने स्क्वाड्रंस हैं, हाई टेक, लो टेक, फोर्थ जेन, 4.5, एंड इफ वी ऐड अप फिफ्थ जनरेशन? देखिए, इस वक्त तो जो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर फ्लीट। ठीक है हम्म। ना? जहां पहले हमारी फ्लीट F-7s, मिराजेस, F-16s और JF-17s के ऊपर बेस थी, ठीक है ना, अब हम उन उस फ्लीट को कंप्लीटली मॉडर्नाइज्ड एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे हम अपने मिराजेस और
F7s को प्रोबेबली दे विल बी रिप्लेस्ड बाय J10s। ठीक है, जो आपकी F16 है, F16s रहेंगे बिकॉज दे आर टू, इट इज टू अर्ली टू रिटायर देम। रिटायर देन, यस। बट कितनी दे विल मुद्दत बी, रहती है इनकी लाइफ, क्या है F-16s की? ये 70s में बनने शुरू हुए थे, 83 में पाकिस्तान को मिले थे, फिर उसके बाद 2007 में दूसरी खेप लेकिन आई थी। F16s के साथ जो है ना, अमेरिकन केम अप विद द न्यू कॉन्सेप्ट हसन साहब ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एंड दैट इज वाज नोन एज मॉड्यूलर एनहांसमेंट। हम्म। ठीक है, उसके तहत ये होता है कि द एयरफ्रेम रिमेन्स द सेम बिकॉज एयरफ्रेम की लाइफ बहुत है। ओके, ठीक तो है ना, कितनी लाइफ लेकिन होती है उसके अंदर एयरफ्रेम की? जो आई वाज इंजन्स अबाउट हैं, टू आस्क। मिसाइल्स हैं, रेडार है, आप जिसको कहते हैं ना, एक डब्बा निकालते हैं दूसरा डब्बा अंदर डाल देते हैं, और जैसे ही आप उसको मॉड्यूलर चेंज लेकर आते हैं, जहाज की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सो पाकिस्तान हैज अपग्रेडेड इट्स F16 टू द हाईएस्ट लेवल जो हमें ऑफर हुए थे। ठीक है ना, और हमारे F16 बहुत कैपेबल हैं, एफ और दे आर सिक्सटीन सी कैरिंग। जिसे कहते हैं। जी, बट इट डिपेंड्स के जी, कि उनके कौन सी मॉड उनके ऊपर हो चुकी। ठीक है हम्म। ना, ठीक तो है। उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, वी हैव द बेस्ट ऑफ द मिसाइल्स ऑन आवर इन्वेंट्री, वी हैव द बेस्ट। अब जो हमारी एयरफोर्स बनेगी, लेट्स से 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, इट जी। विल बी J10s, JF17s, FC31। ठीक है ना, Predominantly एंड Chinese F16। aircrafts, predominantly जी Chinese, जी। and maybe now Turkish. हाँ, लेकिन देखिए, चाइना इन द लास्ट, हसन साहब, 20 years आई वुड से was catching up onto technology, and in the last 10 years they have actually surpassed many countries। ठीक है ना, हम्म। सो अगर हम ये कहेंगे जी कि सिर्फ चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है ना, तो हम उनको डाउनग्रेड कर दें, जिस तरह कई वेस्टर्न एनालिस्ट करने की कोशिश करते हैं। या ठीक है ना, तो हम ये ज्यादती कर रहे होंगे। ठीक है नहीं, ना, आपने जैसे, तो वो जहाज उड़ा के भी देखे होंगे। जी, आप तो मैं यू इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि सकते ये हैं। जो J10s हैं, J31s हैं, ये देर आर क्लास ऑफ देयर ओन। ठीक है ना, दे आर ऑफ द और कैपेबिलिटी ऑफ जिन एफ पायलट्स ने सिक्सटीन F-16 उड़ाए हैं, तो उनके सामने तो क्लियर कंपैरिजन होगा कि वो क्या कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं। सो मस्ट नॉट एंड बी। एग्जैक्टली इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये बहुत हाईटेक एयरक्राफ्ट है। दे आई एम कैन, श्योर दैट। एंड इन मैनी एरियाज आई वुड रेट देम बेटर देन F16। ओके, दैट्स वेरी गुड। सर्टन है। यस। ठीक है ना, जो खास तौर पे इस वक्त चाइनीज तो हम, मार्शल साहब, चाइनीज टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। ये SU-57 के साथ एक प्रॉब्लम इस वक्त इमर्ज कर रही है इंडियन डिस्कशन में, कि इफ दे गो फॉर SU-57 रशियन, तो उसमें एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तो चाइनीज हैं, तो उसमें जरा एक जियो पोलिटिकल एलिमेंट भी एंटर हो जाता है कि इफ दे बाय दोज एयरक्राफ्ट्स, तो एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी उनकी चाइना के साथ क्रिएट हो जाती है, जिनके साथ उनकी राइवलरी है। सो यू थिंक इन दैट सिनेरियो SU-57 is off the table? आई डोंट थिंक सो जी। एट दिस वेरी मोमेंट SU-57 इज नॉट इवन इन द मार्केट। ठीक है ना, इट इज स्टिल इन द ट्रायल फेजेस अभी। यानी कि उसकी आप कहेंगे मेडन फ्लाइट्स हुई हैं सिर्फ। ठीक है ना, एंड मेडन फ्लाइट्स के ऊपर आप कैपेबिलिटी को जज नहीं कर सकते। दे स्टिल 5 to 7 years फॉर SU-57 टू कम इन टू द फाइटिंग फ्लीट। ठीक है ना, बट दे तो इस वक्त, पार्टिसिपेटेड इन द एयर शो, ये जो अभी पिछले हफ्ते हुआ है जी, इंडिया। वो तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होती है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो तो आप जहाज की के इंजन और एयरफ्रेम की मनूवरेबिलिटी शो कर रहे होते हैं। बट दैट इज नथिंग टू डू विद द वॉरफेयर, यू नो वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ दैट एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, वॉरफेयर कैपेबिलिटी जैसे मैंने आपसे बताया, वो रेडार, मिसाइल, एवियोनिक्स, जो थ्रेट वार्निंग सिस्टम्स, थ्रेट डिफ्यूजिंग सिस्टम्स वगैरह, उनके ऊपर डिपेंड करती कैसे डिटरमिन होती है किसी एयरक्राफ्ट की वॉर कैपेबिलिटी, कि ये इन रियल कॉम्बैट सिचुएशन कितना इफेक्टिव होगा? है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वुड से दैट इफ द एयरक्राफ्ट हैज टेकन एक्टिव पार्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, आपके पास एक हैंड्स ऑन
उस जहाज की कैपेबिलिटी है। और इसीलिए वेस्टर्न और अमेरिकन जहाज़ों की आप कहें कि हमारे पास डाटा उनके बारे में ज्यादा होता है, बिकॉज दे हैव बीन टेकिंग पार्ट इन मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। सो आप कहीं ना कहीं से उस जहाज की कैपेबिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं या जज कर सकते हैं। हम्म। China, on the other hand, has been, non-interfering into matters of other countries. उसने अपने आप को अपनी डेवलपमेंट के लिए इन सारे जंगों से दूर रखा है। सो एज सच उनके फाइटर्स जो हैं वो उन्होंने किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी तक हिस्सा नहीं लिया। So is that a लेकिन अगर downside? आप, Is that a नो नो downside? आई, नो नो नो, देखिए, आप आप फिर जिसको कहते हैं ना कि आप जो है क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल होती है, आप उनका कंपैरिजंस कर लेते हैं। ठीक हम्म। है ना। और फिर जिस तरह आपने कहा कि जरूरी नहीं कि आप किसी गाड़ी को देखें तो आपने उस गाड़ी को चला के भी देखना है। ठीक हम्म। है ना। आप क्या कहते हैं, जब उसके अंदर उसके इंजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी कैसी होगी। ठीक That's है ना। that's true. एंड वी ऑल नो नाउ दैट इन द लास्ट 5 to 10 years चाइना हैज डन वंडर्स इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज एवियोनिक्स। Yes. ठीक है ना। अब एक एक दौर था जब JF-17 वगैरह बन रहे थे हसन साहब, तो ये इनिशियल डेज में, तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं, द engine दैट वाज सिलेक्टेड फॉर द JF-17 वाज इज अ रशियन engine। ठीक है ना। बट फॉर ऑल दीज एयरक्राफ्ट, J-10s, J-20s, FC-31, इनके जितने इंजन हैं वो चाइनीज इंजन। Okay. ये जितने इनके So they मिसाइल्स are हैं, and totally Chinese production. चाइनीज, जब टोटल एयर शो चाइनीज हुआ प्रोडक्शन। है मार्शल साहब, इंडिया में एयर शो हुआ है, जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी, जी वहां जी। जितने जहाज आए थे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई, जो भी हुआ, वर यू इम्प्रेस्ड बाय एनी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट देयर? देखिए, इस वक्त दुनिया में कैपेबिलिटी वाइज तो बहुत अच्छे अच्छे जहाज हैं। जैसे F-16 Block 72 इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। F-18 के ये जो ENJ वर्जन आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड एयरक्राफ्ट। इसी तरह क्या कहते हैं, F-35 इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। बट कमिंग ऑन टू द चाइनीज साइड, आई हैव seen the J-10. I have read a lot about J-31s, as well as I've heard from the people who are into deciding this thing, and everyone is in praise for J-31। ठीक है ना। Su-35 जो है MKI, वो दैट इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्स क्या है। ठीक है ना। अगर योर कोई मुझसे फेवरेट? कहे कि आपने एक F-35 लेना है या 3 J-31 लेने हैं, तो प्रॉब्ली आई वुड गो फॉर 3 J-31 इंस्टेड ऑफ 1 F-35। ओके, ठीक है ना। तो विच वन इज योर फेवरेट, J-10 और J-31? J-31 तो अभी हमारे चंद अगर पायलट्स गए हुए हैं उधर ट्रेनिंग लेने के लिए, अभी तो उनकी फर्स्ट हैंड होगी। लेकिन मैंने J-10 देखा है, एंड आई हैव फाउंड, मैंने F-16 फ्लाई किए हुए हैं। ठीक है ना। तो मुझे J-31 बहुत इम्प्रेसिव लगा। खासतौर पर उसका रेडार, उसकी ergonomics इज रियली इम्प्रेसिव। यानी कि आई कुड नॉट, यानी कि मैंने तकरीबन अपनी सर्विस में जितने चाइनीज एयरक्राफ्ट थे वो सारे फ्लाई किए थे। ओके। ये दिस इज अ क्लास सेपरेट। वो जैसे कहते हैं ना कि अमेरिकन मेड टेस्ला एंड देन दे थॉट दैट दे हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, एंड देन चाइनीज ब्रॉट द BYD। यस, ठीक एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, और उन्होंने बीट एंड कर दिया है। BYD टुक ओवर। सो मुझे लगता है यहाँ भी यही होगा कि F-35 होगा, और फिर FC-35 जो है ना उसको कर देगा। और FC-35 चाइना ने बनाया भी एक्सपोर्ट वर्जन के लिए, हम्म। not for their local thing, for their own air force। Presently they have gone for J-20। यस, जैसे डीप सीक ने चैट जीपीटी को बिल्कुल किया खत्म है कर आके, दिया। वो सिचुएशन है। सो आई थिंक हिस्टोरिकली, होपफुली, आई विश एंड प्रे फॉर माई कंट्री के हम वी आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। डेफिनेटली आपसे बात करके तो अंदाजा हो रहा है कि वी आर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, जहाँ पे क्योंकि मेन मेन राइवलरी या कंपटीशन तो इंडियन एयरफोर्स के साथ है। सो कितना समझते हैं पाकिस्तान कितने साल आगे है? इंडियन एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 10 से 12 साल इन टेक्नोलॉजी
एडवांस्ड है अभी इन कंपैरिजन टू आईएएफ? Gee, I would also give the same figure. We are 10, at least 10 to 12 years ahead of the Indians in terms of our reformation of the forces. वो भी अपनी इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तान एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, बट वी आर मोर अहेड ऑफ देम. सेकेंडली, जो हमारी कैपेबिलिटी हमारे पायलट्स ने और इंजीनियर्स ने हासिल की JF-17 से, ठीक है ना, वो इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स. थर्डली, जो मैंने आपसे हसन साहब पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके पायलट्स हैं, ठीक है ना. आई थिंक द वन एयरफोर्स विच हैज द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड इज द पाकिस्तान एयरफोर्स, बिकॉज वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स. इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, there are many air forces in the world, including the American Air Force, the Chinese Air Force, the French Air Force, the British Air Force, जो हैरान हैं कि क्या कहते हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं. जी. यानी कि इस वक्त जो हमारे एक दो स्कूल्स हैं जहां ये पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वी आर फ्लाइंग समथिंग लाइक 120-130 एयरक्राफ्ट इन अ सॉर्टी, which is a very very big number for बट management ऑन दी and अदर हैंड मार्शल साहब, आपकी इंडियन ऑफिसर से भी यकीनन मुलाकात होती होगी, हुई होगी कभी. दे आर ऑल्सो, आई एम श्योर, वेरी फाइन ऑफिसर्स, वेरी जी. केपेबल ऑफिसर्स. तो इस तरह बिल्कुल इसको अंडरमाइन तो नहीं किया जा सकता कि नहीं उनकी नहीं. कैपेबिलिटी और ये. सो बट माय क्वेश्चन इज कि आप फिर कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स, इफ दे आर बेटर, सो इन विच एरिया डू दे रियली स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट? सिंपल ट्रेनिंग. यानी कि आप देखिए ना, लाइक आपने वीडियो गेम्स की एग्जांपल दी थी, जी. ठीक है ना. जी. तो हु इज बेटर, यानी कि हु प्लेज वीडियो गेम्स मोर, हु यस. प्लेज द मोस्ट डिफिकल्ट वीडियो गेम्स, ठीक है यस. ना. एडवांस सो वर्जन प्ले करते हमारे हैं. हमने हम अपने पायलट्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. And I think this is one thing, and not only pilots, यानी on a larger strategic scale, engineers, technicians, everybody. लेकिन जितना हम अपने पायलट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हम बड़ी सेफली मैं ये कह सकता हूँ कि आर पायलट्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन कॉम्बैट. सर्टेनली. एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जो इंडियन एयर चीफ हैं इस वक्त, उन्होंने काफी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी. ही वाज क्वाइट अपसेट अबाउट the non-delivery of Tejas, जो उनके indigenous aircrafts हैं, and even their capabilities. Uh, where do you see that project coming along? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये हसन साहब, मैंने आपको यही कहा था कि द JF-17 पे जो हमारा एक्सपीरियंस है हैज कम एक्सट्रीमली हैंडी. जो हमारे बंदे और टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, दे वर द वंस जिन्होंने F-16 के ऊपर अपनी यानी एक्सपर्टीज हासिल की. हमने उनको बिठाया. दे हैड एक्सेस और दे हैड फ्लोन द बेस्ट वेपन सिस्टम्स ऑफ दैट टाइम, मिराज 2000, ग्रिपन, टाइफून, अदर्स. एंड उनको वो बैठे, उन्होंने JF-17 डिजाइन किया इंजीनियर्स के साथ मिलके, फिर उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, और अब नाउ वी आर गोइंग इनटू ब्लॉक 3 डेवलपमेंट, ठीक Yes. है ना. बल्कि It's a ब्लॉक very 3 good डेवलप. looking aircraft, very, very smart looking aircraft. Yes. एंड आप देखें ना कि यू गेट दैट कैपेबिलिटी एट सच अ चीप प्राइस. देखें, Mhm. एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मनी इन योर पर्स दैट डिसाइड्स द टाइप ऑफ फोर्स दैट यू कैन बिल्ड अप, Yes, what you ठीक है can ना. buy, certainly. Yes. जी. अब देखें ना, यानी कि इट इज कि दैट वी मे नॉट हैव अ पर्स एज बिग एज इंडिया, बट वी हैव अ, यू नो, यानी कि आई वुड नॉट Access to a talk better about, market, if you I like would to say say. we have a sharper mind. We think much quicker, and I would say that the PF leadership as well as the government leadership should be given credit for understanding the need for change and then embracing it and going ahead with it. क्योंकि देखिए, कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी अपग्रेड चीप नहीं होती, ठीक है ना. इट Definitely, विल टेक definitely. It बिलियंस ऑफ costs डॉलर्स फॉर. money, lot of money. Yes. जी. बट इन द एंड, जो आपकी बात से मुझे समझ आया है कि फिर डिसाइसिव एलिमेंट जो है वो तो द मैन हु इज एक्चुअली फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, दैट रिमेन्स, और वहां पे आपने मेजरली इन्वेस्ट किया है.
बहुत बहुत शुक्रिया मार्शल साहब, आपके वक्त देने का। वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज वी गेन फ्रॉम योर डिस्कशन। आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।